बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, मखसूस नशस्तों के केस में आज बड़ी अहम कुछ ऑब्जर्वेशन आई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट भी उसमें है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो जजेस सीनियरिटी केस है, तो वो भी आज कुछ पेशरफ के साथ ही चला है कि इतना मामूली उसको भी नहीं लिया जा सकता। और कुछ चीज़ ऑब्वियसली अटियाला जेल के हवाले से है। और अब आपसे आगाज़ में रखा है सुहेल साहब, अदालत से करें कि जेल से करें? अदालत से कर लेते हैं। अदालत से कर लेते हैं। अदालत से होके जेल जाते हैं ना लोग। हाँ, ज़ाहिर है, पहले अदालत से होते फिर जेल जाते हैं। वैसे तो अब कई लोग जेल से होके फिर अदालत आते हैं। यस, और फिर जेल से अदालत से घर जाते हैं। अच्छा हुआ ये नाज़रीन के मखसूस रिश्तों का केस था और इतराज़ात उठाए गए फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से। एक के बाद एक एतराज़ उन्होंने उठाया बेंच की तश्कील के ऊपर। और बेंच के बाकी मेंबरान ने तो ये कहा कि जनाब आप एतराज़ तो करी जा रहे हैं, आप सोल्यूशन भी बताएं। उन्होंने कहा जी मैटर आप जुडिशल कमीशन को भेज दें और जो है ना तो बंदे 13 पूरा करें, दूसरा ये कि जो फैसला देने वाले थे उनको शामिल करें। बंदोखेल साहब ने बड़ी अहम बात की। बंदोखेल साहब ने कहा जी क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के तमाम ही जजेस आईनी बेंच को हों। मंदोखेल साहब ये बात जुडिशल कमीशन में भी कर चुके हैं। अच्छा, ये होगा नहीं। और अमीनुद्दीन खान साहब का आज क्या मतलब अजीब उन्होंने मंतक दी, सुहेल साहब उसके ऊपर भी जाते हैं। उन्होंने कहा जी देखिए हालात बदल गए हैं। उनको एक ही बात होती है, सूरत हाल बदल गई, हालात बदल गए। अच्छा, हालात क्या बदले जी? हालात उन्होंने कहा जी अब अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, तो अब हम ये 8-9 बैठ के भी जो है ना वो 8 बंदे बैठ के भी रिव्यू सुन सकते थे। फैजल सिद्दीकी साहब ने कहा जनाब रिव्यू इस हवाले से नहीं आया, कोई तरमीम इस हवाले से नहीं हुई कि आप 13 का जो है ना वो 8 बैठ के सुन। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टम है, उन्होंने कहा रूल्स अलग से हैं सुप्रीम कोर्ट के कि थोड़ा बेंच बैठ के ज़्यादा के फैसले को चेंज कर दे, कैसे मुमकिन है? लेकिन वो मतलब उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जी क्योंकि हालात बदल गए। हालात कैसे बदल गए हैं? मतलब बात जो फैसल सिद्दीकी कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि ठीक है, 2 जजेस पहले दिन रिव्यू सुनते हुए उन्होंने ये डिसमिस की और पहले दिन से ये अलग हो गए। अब आप बच गए 11। उन्होंने कहा ये काबिल समात ही नहीं, बस इतने पॉइंट पे वो अलग हुए हैं। एग्जैक्टली। अब आप 11 उन 13 के फैसले को, जिस 13 के फैसले में 13 रुकनी बेंच के फैसले में एक कुछ असूल तय पाए, उसमें आइन की तशरीह हुई है, हर पैराग्राफ में एक नई चीज है। एग्जैक्टली। आप 11 उसको कैसे ओवरटर्न करेंगे, कैसे रिव्यू करेंगे? लिहाजा आप इसका न्यूमेरिकली इक्वल कर लें, फिर उसके बाद चले, ताकि फ्यूचर के लिए भी तो ये एक इवॉल्व हो रही होती है ना पूरी। तो वो बात, लेकिन जसमीनुद्दीन खान कहते हैं कि नहीं, आईनी बेंच के जो कम तादाद वाले जजेस भी हैं वो उनके ऊपर हावी। सुहेल साहब ये सुपीरियर कैसे हो गए? ये अगर तो ये होती अपील, हाँ, और एक अलग बेंच सुन रहा होता, हाँ, ठीक है, तो फिर तो आप कहते हैं कि अपील की जुरिस्डिक्शन आप डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। आप रिव्यू कर रहे हैं 188 पहले ही इसके ऊपर सवालात ये हैं कि जनाब जो बेंच फैसला देता है वही करता है। उसमें तरीकाकार ये निकाला जा सकता था कि कुछ बेंच के अंदर से आवाज़ें उठती कि जी वो जज चूंकि सारे अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, आप सिर्फ इस केस के लिए जुडिशल कमीशन को कोर्ट ऑर्डर जारी करेंगे, जुडिशल कमीशन वो बेंच कंस्टिट्यूट करे ये केस सुनने के लिए, क्योंकि वो जजेस सर्विंग है। बिल्कुल। जुडिशल कमीशन एक तरह से बाउंड होगा कि उसका उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करे, जुडिशल ऑर्डर। ये आवाज़ ही कोई नहीं उठी। और हैरानी यह है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जैसे जजेस जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने वाले अक्सरीती अरकान थे और अब इस बेंच में मौजूद हैं, उनकी जानिब से जब भी कोई मूव ये बनती है कि वापस बेंच कम अज़ कम कंपोजिशन उसकी दुरुस्त हो और उस तरफ जाए, तो बजाय इसके कि वो इसकी फेवर में कोई रिमार्क्स देने के, वो उसके रिवर्स जाके उसको काउंटर आर्गू कर रहे हैं। तो आपको अभी भी उनसे ये उम्मीद थी कि वो अपने फैसले कम करेंगे? उनसे उम्मीद ये है कि वो अपने उस फैसले पे तो खड़े रहेंगे ना कि हमने फैसला दुरुस्त दिया था। अब मुझे वो उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। सर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा ना हालात बदल गए, वक्त बदल गया, तो बस वक्त और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। 20वीं तरमीम ने बाकी नहीं रहना तो कहा जाएगा जी इस दौर की सारी जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो वजीर नहीं बनी। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो मंदोखेल साहब ने कहा था ना कि तमाम जजेस अगर आईनी बेंच बन जाए तो ये इसे पूरे का पूरा प्लान जो है ना उड़ जाना। वो कैसे? अब सुने जरा नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फर्ज करें मंदोखेल साहब की ओपिनियन पे कोर्ट ऑर्डर आ गया, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, या जुडिशल कमीशन ने मामला किया, वहां सर ने कहा ठीक है जी तमाम जजों को बना दें आईनी बेंच। होना क्या सुहेल साहब? फिर आर्टिकल 191 ए के तहत जो कमेटी बनेगी उसमें कौन होगा?
सरबराही करेंगे चीफ जस्टिस ये आपके जो है या अफरीदी साहब, उनके साथ होंगे मंसूर अली शाह साहब, टॉप 2 सीनियर आईनी बेंच के, नामजद आईनी बेंच के, तो सारे नामजद होंगे ना, साथ आ जाएंगे मुनीब अख्तर साहब, कमेटी हो गई 2-1, अकेले चीफ जस्टिस कुछ भी नहीं कर सकते, अमीरुद्दीन खान साहब हो गए बाहर, ठीक है। अब कौन सा केस लगाना है उस फुल बेंच में, और उस 3 ने बैठ के बेंच कौन कौन से बनाने हैं, फुल कोर्ट ही बनानी है या 12 बनाना है, 6 बनाना है, 7 बनाना है, 5 बनाना है, 11 बनाना है, ये उनका होगा, कमेटी का डिसीजन होगा। जिन केसों का खदशा था कि नवंबर से इलेक्शन खुल जाना, ठीक है, वो तो खत्म हो गया। वो नहीं, वो कमेटी अगर बैठ के कहते जनाब वो लगाएं जी धांधली वाला केस इधर, तो फिर क्या करेंगे। तो वो जो एक लोग ख्वाब देख रहे हैं ना कि शायद मेरी रिटायरमेंट नहीं होगी, उम्र बढ़ जाएगी, 27वीं तरमीम आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारे प्रोग्राम बढ़ जाने हैं। एक केस सुनने के लिए बेंच तश्कील तो करवाया जा सकता वो उसमें ये हो सकता है कि उन हालांकि रूल्स नहीं है, और आज रूल्स की भी बात चली है। आईनी बेंच के रूल्स भी अभी तक नहीं बने हुए ना, वो तो बनाने थे, और वो तमाम लेकिन वो नाम कहते हैं जी कि मैं लिखा हुआ है, तो मैं से हम ये मुराद लेते हैं कि ना बनाना हो। अच्छा नहीं ना बनाए तो उसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑलरेडी हैं वो आप पे वो चलेंगे, अब रूल फ्री तो नहीं हो सकते ना। नहीं, उस पर जब आप जाते हैं वो कहते हैं आप तो 26वीं तरमीम आ चुकी है। तो 26वीं तरमीम में कहाँ लिखे कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है ना खत्म हो गए, ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना कि आप, या ये कहाँ लिखा है कि उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, अटॉर्नी जनरल को अदालत ने नोटिस, आईनी बेंच ने कितनी मरतबा नोटिस की है मुआवनत के लिए, ऑर्डर 27, ऑर्डर 27 क्या है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स है ना। बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, आईनी बेंच के रुकन मेंबर है ना अमीरुद्दीन खान साहब, क्यों है, रूल्स है, तो कहते हैं आईनी बेंच पे जब रूल्स अप्लाई नहीं करते तो मैं वहाँ शरीक भी नहीं होता। बहरहाल ये देखें, ये आप सारी टेक्निकल बहस है, जो असल करने की बात है वो ये है कि लोग तो ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात चल रही है, बात बन गई है, ये हो गया वो हो गया। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जो एक बराइनाम सा रिलीफ मैसर था, बराइनाम इसलिए मैं कह रहा हूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल करने की वजाहत भी दे दूँ कि इनके हक में फैसला तो आया हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था कि जी मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे बैक पर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज कर रखा है कि ये पार्टी थी और है, और इसकी मखसूस नशिस्तें भी बनती हैं, और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है। वो रिलीफ भी पीटीआई के हाथ से मेरा ख्याल है दिनों में जाता नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल ठीक है, और ईद से पहले अगर कुछ एक चीज़ होनी है ना, तो ये होनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धो कर बैठी होगी। ठीक है, और इसका वापस स्ट्रेंथन कौन हो चुका होगा, गवर्नमेंट। हाँ जी, गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हो चुकी होगी, केपीके में मौलाना फजल रहमान स्ट्रेंथन हो चुके होंगे, और सारा कुछ गुटी गुटी होगा, और दोबारा से कोई भी तरमीम जो है वो करने के मूड में होंगे। फिर एक्सटेंशन अगर उन्होंने आईनी बेंच के सरबराह को देनी है या बाकी जजेस को भी देनी है, तो वो देने की पोजीशन में होंगे। बात वहीं पे आके रुकी है। पिछले साल आजकल हम यही कह रहे होते थे कि कोई तरमीम होने वाली है, मेरा ख्याल है यही दिन थे जब पहली बार मैंने और आपने तारड़ साहब से सुप्रीम कोर्ट को सरे शाम, जब वो अंधेरा होने के बाद थोड़ा सा फैल रहा था तो वो निकल रहे थे, तो पकड़ा था कि भाई क्या चल रहा है, तो उन्होंने तस्दीक की थी कि जी वो इकोनॉमी के हवाले से कुछ हम शायद मुद्दत बढ़ा दें, और ये वो उन्होंने कहा थी पेंशन इस्लाहात के नाम पे जजेस की भी मुद्दत बढ़ाई। तस्दीक थी जो हमें लोग बड़ा पूछा करते थे ना, एग्जैक्टली कि जी आप हवा में तीर चला रहे हैं एक्सटेंशन, तो हमें तो आजकल के दिनों में पिछले साल आजम रशीद तारड़ साहब ने ऑन कैमरा बताई थी, ऑन कैमरा ये बताई हुई थी, और कोई माने अपना माने, और जिस कैमरे से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं व्लॉग इसी कैमरे पे बताइए। ठीक है, तो रशीद साहब की हाथ में माइक थे, एक बात है, तो जनरल साउंड रिकॉर्ड हुआ था, हमें पूरा वाकया जो है ना याद है। ठीक है, बल्कि शायद बैकअप में गूगल पे कहीं पड़ा भी होगा। ठीक है, तो वो उन्होंने खुद कहा था कि हम ये करने जा रहे हैं, और उसमें जजेस भी मुस्तफीद होंगे। काजी फाइज साहब जाते हुए मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिख कर गए, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मई जून में जब ये मामला हमारे पास आ रहा था, तो मैंने कहा था जी कि हम 3 सीनियर नहीं बैठते, क्योंकि इसके नतीजे में एक तरमीम होगी जिसका हम में से कुछ को फ़ायदा कुछ को नुकसान हो सकता है। तो वो तो तब उनके जहन में भी था मई जून में। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो कन्वे हुई थी, वो सारा चल रहा था। तो आजकल फिर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि फिर शायद मखसूस नशिस्तें इस काम आएंगी। पीटीआई के तो देखें, ये इस हद तक तो पीटीआई का नुकसान होगा जी कि उसको मुयस्सर रिलीफ जो था, लेकिन फिर से मैं चला जाएगा। लेकिन एक मिनट, पीटीआई का क्या बिगड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या बिगड़ेगा। मैंने सुबह अपने व्लॉग में बताया था नाजरीन को भी कि
परसों भी कहा था कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई ये समझता है कि जी एक किसी पीटीआई के बंदे को अस्पताल भेज के या किसी को जमानत पे रिहा करके अब कहें कि जनाब बड़ा हम इत्मीनान कर रहे हैं, साथ ही साथ आप उनके जनाब वो मखसूस सीटें भी छीनते रहे, तो फिर इत्मीनान साजी नहीं होगी। मैंने कहा था ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है केस इन चीज़ों से, मखसूस सीटों का स्पेशली, जजेस सीनियरिटी वाला तो एक साइड पे कर दें, मखसूस सीटों का केस डायरेक्टली रिलेटेड है पीटीआई से। और अगर कोई बातचीत मुस्बत सिमत में जा रही है तो या ये केस लंबा एडजर्न हो जाएगा, ठीक है, यह हो सकता है बेंच टूटे, या फिर ये सीटें जो है ना वो रिव्यू इनके डिसमिस हो जाए, ये रिलीफ पीटीआई को फिर दिया हुआ रिलीफ वापस नहीं लिया जाएगा अगर इनके मामला मुस्बत सिमत में जा रहे हो तो। ये भी अगर ये चीज यहाँ से खत्म हुई तो इसका मतलब है कि या पीटीआई, मैंने सुबह ये भी कहा था, उस पर एग्री होगी मंदोखेल साहब के फार्मूले पे, 39 इनकी बाकी 41 इंडिपेंडेंट रह गई। देखें सुने को तकलीफ कितनी है सर, तकलीफ की आदत आज यहाँ पहुंची हुई थी, आगे को प्रेस टाक ही करे कि ये केस हमारा है और हमसे छीना जा रहा है। तो वो खवातीन ने की थी ना यार, वो जिनकी अपनी मखसूस जिसते हैं वो तो मतलब मुतासरा फ्री के तौर पे आते हैं। हाँ, कहाँ है बैरिस्टर गौहर अली खान, कहाँ है सलमान करम राजा, कहाँ है उनके नामी राजा साहब तो आते हैं, वकील है ना वो। नहीं आके बाहर कोई टाक हो, एक माहौल होता था, आपको पता ही अंदर हाँ, सियासी केसेस लगते थे, दोनों साइडों की जो है ना ओपनिंग बल्लेबाज आते थे यहाँ पे, और ताबड़तोड़ एक किस्म की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काउंटर हुआ करते थे, ठीक है। कहाँ है आजकल वो माहौल? है कि पीटीआई ने पिछले 12 जुलाई को उनके हक में फैसला है, तो उसके बाद कितनी जगह पे मैं तो बार बार ये कह के मुंह पक गया है कि भाई 26वीं तरमीम जब उनको एंगेज किया जा रहा था उस वक्त भी उन्होंने अपनी डिमांड्स में ये कहीं नहीं रखा हुआ था कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दो, हमसे आप वोट मांग रहे हैं तो पीटीआई से वोट मांगने आ रहे हैं, तो पहले पीटीआई कहाँ है पार्लियामेंट में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है, तो हमारे नाम से हमें वहाँ एक्नॉलेज करें, हमें अपनी नशिस्तें दें, हम आपके साथ बात कर लेते हैं। आज जब उन्हें एंगेज किया जाता है ये डिमांड कहाँ होती है? 26 नवंबर का जब एहतजाज था उसमें ये डिमांड कहाँ थी, हमारी मखसूस नशिस्तें बरामद करें? तो ये तो उनकी स्ट्रेटेजी में भी नहीं है, ये उनकी गिनती में भी नहीं है, ठीक है जी। बस असल में उनको पता है ना नहीं करना उन्होंने नहीं करना, ठीक है। तो बस फिर जब वो उनको नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि पीटीआई इन पे रिलाई नहीं करती, तो उसको नहीं लगता कि हमारा पीटीआई को बड़ा सीट जुड़ा हुआ है, सर, ये नशिस्तें लेने सुहेल साहब, पीटीआई को सीटें मिलने का फायदा नहीं होना, जाने का नुकसान बड़ा होना। उनके हिस्से में इस इलेक्शन के बाद क्या है, अपोजिशन लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो दोनों के पास अब भी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, पीटीआई का नुकसान बहुत होगा, सीटें नहीं मिलती तो, मिलेगी तो फायदा कोई नहीं होना। देखें नहीं मिलती तो देखें, हुकूमत को मिल जाती है तो क्या डर है कि वो तरमीम कर लेंगे, करेंगे तो फिर, और हुकूमत को अगर नहीं मिलती तो ये डर फिर भी मौजूद था कि उन्होंने बगैर सीटों की भी तरमीम कर लिया, वो दोबारा कर लेंगे। लेकिन फिर उसके वजह से तारड़ साहब का फिर जुमला याद आ जाता है ना, जब उनसे पूछा कि 27वीं भी करनी है, उन्होंने कहा जी सिजेरियन के बाद जो है ना साल एक रेस्ट देना पड़ता है। हाँ, तो साल वैसे ऑलमोस्ट गुजरने ही वाला है, लेकिन देखते हैं कि वो सिजेरियन उनका कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक नहीं पहुंचा। सुहेल साहब, आप जरा अडियाला की तरफ आते हैं, फिर दोबारा अदालत आएंगे, एक फिर अडियाला का लगाएं। अडियाला जेल में बहुत से लोग कह रहे थे 2 मुलाकातें हुई हैं, एक 6 मई की रात को, दूसरा कहा जाता है कि 12 या 13 को। जो मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया और मुतलका लोगों से कह लें चेक किए, दोनों साइडों के मुतलका लोग, एक मुलाकात की कंफर्मेशन है 6 वाली की, 12-13 वाली की कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वो मुलाकात हुई है, उसमें कुछ चीज़ें जो बातचीत हुई थी वो भी ऑलमोस्ट हम दे ही चुके हैं, सबके सामने आ गई हैं कि इंडिया के मामले पे था, ये था, वो था। जवाब में खान साहब ने कहा जी अदालतों के जरिए आऊँगा, अदालत को आप इंडिपेंडेंट कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे, खुद ही सारे सेट हो जाएगा। अच्छा, इस हवाले से बताया जा रहा है कि कोई खान साहब की रिहाई के हवाले से और या स्ट्रेटजी में तब्दीली के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त ना अभी है, ना आइंदा चंद दिनों में होने वाली है। हाँ, उसका इम्कान लगता भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल फेसेस है ना वो ज़्यादा दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई ने बड़े अरसे बाद जुम्बश किया और जाके मिले हैं शाह महमूद कुरैशी से, और शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ से निकल के हॉस्पिटल तक आए, इसको भी देखा जा रहा है, अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे अगर वो बीमार हैं। लेकिन उस दौरान उन्होंने सियासी मुलाकातें की हैं, सलमान खान राजा से मिले हैं और उनसे परवेज़ लाई से भी मिले हैं। हाँ जी, मैंने सुबह स्टोरी की है, कहीं सियासी लाएमल साथ साथ चल रहा है और सियासी रास्ता मेरा ख्याल निकलना है, और वो आसार आना शुरू हुए हैं, इसलिए ये लोग दोबारा एक्टिव हुए हैं
और उसका लेकिन एक जो है ना लिटमस टेस्ट है, लिटमस टेस्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ छोटे मोटे एहतजाज प्लान कर रही है, उनसे किस सख्ती से निपटा जाता है। देखिए कुछ चीज़ों में तो चेंजिंग आई थी, इस जंग के सिनेरियो में अलीमा खान की मुलाकात नहीं हो रही थी, हो गई, और बाहर आके अलीमा खान ने बड़ी कंट्रोल्ड गुफ्तगू की, ठीक है, इस दौरान कुछ रिलीफ छोटे मोटे मिले। एक और भी तो लिटमस टेस्ट एक ये और है भी कि इन्होंने लिटमस अगर टेस्ट कोई हुआ था ना, वही हुआ था कि पीटीआई ने वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकाली थी, उसमें एफआईआर भी हुई है। वो देखें वो एक ऑटो पे लगे हुए जो थानेदार हैं वो तो देंगे ही ना, ठीक है, वो तो फिलहाल देंगे ही ना, वो तो थोड़ा बहुत चलेगा। जिस तरह वो जंगी सीज फायर भी हो गया था, तो ड्रोन एक दूसरे के मुल्कों में फिर रहे थे, तो हाँ। पता चला जी इनको पहले से कमांड मिली हुई है, टारगेट पूरा करके आएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो ये वो वाले ड्रोन हैं जो फिर रहे हैं, तो इनको वापस रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर सीज फायर हुआ है तो कोई एक अदा टेस्ट केस के लिए पावर शो करना है पीटीआई ने, अगर वो करने दिया गया तो इट मीन्स के पीटीआई को एज पार्टी ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, और वो इतना ही किया करेंगे, जलसा जाहिर है जलसा वो जलसा फिर जलसा जलसा जलसा, ठीक है, टिल नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कब होता है अगर और इस दौरान हो सकता है कि पीटीआई के कुछ लोग हुकूमत के कुछ ऐसे वफूद में भी शामिल हों जो मुल्क का मुकदमा लड़ रहे हैं। जाहिर है वो जो इंडिया से कुछ कमेटीज बाहर जा रही है, मेरे पास ऐसे डिटेल है उनकी। अच्छा, उनमें से ना इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर जाके क्या नैरेटिव अपनाएंगे, इसके वजह से मैं अलग पूरी स्टोरी करूंगा आपको। मेरे पास डिटेल है कि किस किस मुल्क के लिए कौन कौन सा उन्होंने वफ्द जा रहा है। उस पर अगली बात आते हैं, दोबारा ज़रा अदालत की जानिब आते हैं, कंक्लूड करते हैं मामले को, वीडियो लंबी हो रही है। फिर साहब ज़रा रोशनी डालें जजिस सीनियरिटी केस के ऊपर कि आज क्या हुआ। आज जजिस सीनियरिटी केस में अहमद खान जो है ना लाहौर हाईकोर्ट बार के वकील, उनकी जानिब से ही दलाइल दिए गए और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो मशावरत का अमल था जजिस को ट्रांसफ़र करने के लिए वो बहुत जल्दी में हुआ। उन्होंने कहा जी पहले कहा जाता था जैसे फ़ाइल को पहिए लगते हैं और वो तेज़ चलती है, ठीक है, बाज़ इदारों में वो एक मलक रियाज साहब मलिक कहते थे रियाज मैं साहब पहिए कहते लगाता थे था। कि मैं पहिए लगाता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मलिक रियाज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि कहा जाता था फाइलों को पहिए लगते हैं, लेकिन इस मामले में शायद किसी कोई रॉकेट लग गया था कि वो एक ही दिन में वो इतनी तेज़ फाइल घूमिया कि हर जगह से मुशावरत होके और इनिशिएट जहाँ से होनी थी वहाँ से नहीं हुई, और सीनियरिटी वाले मामले में ब्लाइंड रखा गया चीफ जस्टिस साहब को, और बाकी सारी चीज़ों से पहले हाँ ले ली गई और इस तरह से वो ट्रांसफ़र कर लिया गया। तो ये उसके ऊपर उन्होंने शकूक व शुबात का इजहार बेसिकली किया है हामिद खान साहब ने, और अपने दलाइल बहरहाल वो कल भी जारी रखेंगे, कल तक के लिए ये केस गया है, बस इतनी ज़्यादा कोई, क्योंकि थके हुए थे वो भी पहले दूसरे केस में जजेस मखसूस नशिस्तों वाले केस से पेश होने के बाद, तो फिर अहमद खान साहब ने कहा कि इस उम्र में अब 1 बजे के बाद इतना ज़्यादा काम मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने बोलना था वो बोल गए हैं मेरा ख्याल है। चलिए अब कल वो उधर कंक्लूड करेंगे, इधर फैसल सदीकी साहब कल कंक्लूड करेंगे, फिर हामिद खान साहब की। अच्छा, इतराज़ात वाली दरखास्तें आखिरी बात करके बाद बंद करते हैं। फैसल सदीकी साहब की दरखास्त जो 2 थी इतराज़ात वाली, वो तो नंबर भी लग गया, कोर्ट के सामने भी आ गई। हामिद खान साहब कहते रहे मेरी 3 है, उनको भी नंबर लगाएं। अमीरुद्दीन खान साहब कहते नहीं वो तो ऑफिस देखेगा जी, अपने व्यवहार से पूछें। उन्होंने कहा जी ऑफिस कह रहे हैं स्कैंडलस लैंग्वेज है। हाँ, तो उन्होंने कहा जी कोई स्कैंडलस लैंग्वेज नहीं है। आप तो मंगवा के देखने, आप अगर कहेंगे तो मैं सबमिट हाँ, कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं वो ऑफिस को आप कर रहे थे काम अपना, ये उनकी तो वो दरखास्त लेने को भी हामिद खान तैयार साहब नहीं। ने बीच में एक दफा कहा मेरा ख्याल है वो दरखास्त आपके सामने आ चुकी हुई है, आप हाँ, उसको देख ले, क्योंकि वो लग ऐसे रहा था जैसे जजिस ने पढ़ी हुई है पड़ी ना, हुई है। ठीक है। वो जो जैसे जुमार मधुखेल साहब कहते हैं कि खान साहब हम आपसे बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमारे साथ अगर अच्छा रहे हैं, हम ये स्कैंडलस वो, ठीक है। लैंग्वेज हुई तो उसके नताइज क्या होंगे, उन्होंने कहा ये भी आप बता दें। हाँ, मतलब वो अमीनुद्दीन खान साहब वाज नॉट इन मूड के वो उनकी दरखास्त को नंबर भी लगे। तो कल तक अगर ये नंबर वाला प्रोसीजर नहीं होता तो फिर मेन ऑब्जेक्शन देखें फैसल सिद्दीकी अर्गूकारी रहे हैं। नहीं, उसमें एक दरखास्त ये भी है ना जो फैसल सिद्दीकी ने दायर नहीं की हुई कि 26वीं तरमीम के फैसले तक जिस तरमीम के नतीजे में आईनी बेंच बना है वो जो सिलेक्शन तय होने तक इस रिव्यू को जो है ना आगे किया जाए। ये इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है इस रिव्यू को लगाने की या सुनने की। ये फैसल सिद्दीकी की नहीं है। एक और चीज़ लाइव नशरियात की जाए, ये भी फैसल सिद्दीकी की दरखास्त नहीं है। बहरहाल ये केस मेरा जल्दी कंक्लूड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चलते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अगर पीटीआई ये समझती है कि हम गर्मी की छुट्टियों में से डाल लेंगे और इल्तवा हो जाएगा तो मुझे
बहुत ज्यादा उससे वो नहीं लगता कि ये फार्मूला वर्क करे। हाँ पीटीआई तो नहीं डाल सकती, डालने वाले डाल सकते हैं। हाँ वैसे ये अगर केस अभी डिसाइड ना हो तो शायद मुल्क में कुछ अच्छा निकल आए। यस, अल्लाह हाफिज़।